तो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ, उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। भरी जनसभा में ये व्यक्ति ये घिनौना भाषण दे रहा है। राष्ट्रीय मीडिया में इतनी गैरत नहीं थी कि इस वीडियो को चलाकर सरकार से जवाबदेही मांगता। तब मायावती जी ने ट्वीट करके ध्यान तो खींचा लोगों का कि ऐसा कोई वीडियो आया, ऐसी कोई जनसभा हुई जिसको लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी नेता को इसको लेकर विरोध है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, समाज को तोड़ना और बेरोजगार युवाओं को भटकाना यही भाजपा की असली राजनीति बन चुकी है। एक बार जब कानून का राज समाप्त होता है एक समुदाय के लिए, कमजोर समुदाय के लिए, तो हर नागरिक के लिए खतरा पैदा होता है। ये बात लिख के रख लीजिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। खबरों का बाजार गर्म है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने अपना छठ का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। ये तमाम खबरें आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय मीडिया पे चल रही हैं और यूट्यूब पर भी, यानी डिजिटल मीडिया पर भी चल रही हैं। लेकिन एक खबर जो आपको या नहीं देखने को मिलेगी या बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी, वो ये कि किस तरह से मुस्लिम धर्म के खिलाफ और मुस्लिम धर्म को मानने वाली औरतों के, इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतों के खिलाफ किस तरह लगातार नफरत का माहौल बना हुआ है। और देश में सबसे बड़े वो लोग, यानी सरकार और इसके अलावा प्रशासन, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बना के रखने की जिम्मेदारी है, ये उनका संवैधानिक धर्म है, ये उनका फर्ज है, वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं अगर उन लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। नहीं तो, यानी अगर संरक्षण का काम नहीं हो रहा है तो कम से कम खामोशी से बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ एक भगवा जो विश्वविद्यालय है, भगवा जो स्कूल ऑफ थॉट है, उससे एक नया फॉर्मूला निकल के आया है। क्या मैं इसको इस तरह की कोई स्कीम कह सकती हूँ? क्योंकि अगर सरकार इस स्कीम को अपना ले, इस आइडिया को अपना ले, तो ये एक स्कीम भी कही जा सकती है। स्कीम ये है कि मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ। मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ, यानी मुस्लिम लड़कियों को फंसा लो तो तुमको नौकरी दी जाएगी। ये धड़ल्ले से, ये व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, धड़ल्ले से एक पब्लिक मीटिंग में, ये एक आम सभा में ये व्यक्ति कह रहा है। भगवा कपड़े पहना हुआ है, तमाम आप देख रहे हैं वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं। वीडियो भी एक सेकंड में आप देखेंगे, तमाम लोग ताली बजाते हैं। ये व्यक्ति जिक्र कर रहा है कि कोई 2 हिंदू लड़कियां हैं जो कि जिन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली है या उनके साथ चली गई हैं। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चल रहा है। ये जो वायरल 1-1.5 मिनट का वीडियो है, इसमें ये व्यक्ति ये कह रहा है कि 2 का जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमें बहुत बेचैनी हो रही है। 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओगे तो नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। ये कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है जिसके बयान के ऊपर बैठ के मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ पूरा और आपको यहाँ जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। ये व्यक्ति है भाजपा का पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह। भरी जनसभा में ये व्यक्ति ये घिनौना भाषण दे रहा है और ये कह रहा है कि मैं, तुम लेकर आओ मुस्लिम लड़कियों को, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कराऊंगा, तुम्हें नौकरी दूंगा। और बेगैरत बेशर्म वहां बैठे हुए लोग, भद्दी गंदी सड़ीली मानसिकता के बैठे हुए वहां पे लोग बाकायदा तालियां बजा रहे हैं और इस घिनौने व्यक्ति की तमाम बातों को न सिर्फ स्वीकार कर रहे हैं बल्कि उसको एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो एक बड़े से बड़ा नेता बन जाए। क्योंकि एक तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि आप मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान दीजिए, हिंसक बयान दीजिए और आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। बयान सुन लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है।
तो फिलहाल अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि व्यक्ति ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा सरफिरा हो सकता है, चाहे वो पूर्व विधायक हो या कोई भी हो, जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे या हिंसा नफरत फैलाने की कोशिश करे अल्पसंख्यकों के खिलाफ। लेकिन कानून अगर अपना काम करता तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। 24 से लेकर 48 घंटे इस वीडियो को गुजर चुके हैं, किसी राष्ट्रीय मीडिया में इतनी गैरत नहीं थी कि इस वीडियो को चलाकर सरकार से जवाबदेही मांगता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देखें, दो पॉलिटिकल बयान अभी तक हमारे सामने सिर्फ दिख रहे हैं। मायावती जी का बयान है और दूसरा बयान यूपी कांग्रेस से। मुझे दुरुस्त कीजिए अगर और बड़े नेताओं ने भी इस पर कोई बातचीत की हो। मैंने अपनी तमाम रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे सिर्फ दो पब्लिक स्टेटमेंट मिले हैं, दोनों ट्विटर से मिले हैं। यहाँ मायावती इस बात को कह रही हैं कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य जो राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर और विरुद्ध तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता, लोगों के जान माल पर व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का ये विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। कम से कम मायावती जी ने ट्वीट करके, जो बहुत कम बोलती हैं ज्यादातर मुद्दों पर, उन्होंने कम से कम ट्वीट करके इस मुद्दे की तरफ एक तरह से ध्यान तो खींचा लोगों का कि ऐसा कोई वीडियो आया, ऐसी कोई जनसभा हुई जिसको लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी नेता को इसको लेकर विरोध है, वो इस बात को पसंद नहीं करते। दूसरे आगे बोलती हैं ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इन्हें शह व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून के राज को स्थापित करें और सुनिश्चित करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही व्यापक जन व देश हित में है। मायावती जी ने यहाँ मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं मान के चल रही हूँ कि इंटेंशनल था उन्होंने इस शब्द को, ताकि गलती से इसका दूसरा कोई अर्थ ना निकाला जाए और इसको भी दूसरे समुदाय को भड़काने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन कम से कम उन्होंने सीधी भाषा में ये कहा है कि लोगों का जो उनका जान माल है उसका खतरा है। दूसरे उन्होंने सरकार से ये कहा है कि सरकारें इसको संरक्षण ना दे और कानून को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर अपनी बात कही है। दूसरे यूपी कांग्रेस को भी मैं देख रही थी, उन्होंने लिखा है कि ये शर्मनाक बयान भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने भरी जनसभा में दिया है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, समाज को तोड़ना और बेरोजगार युवाओं को भटकाना यही भाजपा की असली राजनीति बन चुकी है और शिक्षा, रोजगार, महंगाई के मुद्दे दूर हो चुके हैं। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये व्यक्ति, इसकी इतनी हिम्मत होती अगर ये व्यक्ति इस धर्म का नहीं उस धर्म का मानने वाला होता जिस धर्म की महिलाओं के बारे में ये घिनौना बयान दे रहा है। क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति, कोई ईसाई व्यक्ति, कोई दलित या आदिवासी, कोई ऐसा हो सकता था कश्मीरी या नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति कि इतनी घिनौनी बात किसी भी समुदाय के लिए, मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या ये संभव है कि किसी भी दूसरे समुदाय का व्यक्ति, क्या हिंदू समाज की महिलाओं के लिए क्या इतनी घिनौनी बात कह सकता था और उसके लिए कोई खतरा नहीं है, उसको कानून का कोई डर नहीं है, उसको इस बात का कोई डर नहीं है कि देश में संविधान है, कानून है, पुलिस है, वकील है, अदालतें हैं और मीडिया भी है। ये एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र से चलता है, कानून के राज से चलता है। मुझे बेहद अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को एक राजनीतिक हथियार बना के भगवा ताकतें उनके खिलाफ एक तरह का सेक्सुअल वायलेंस, उनके खिलाफ जिस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, उनको ज्यादा खतरे में डाल रही हैं। आप ये सोचिए कि मुस्लिम महिलाओं के साथ धड़ल्ले से जब ये बात की जा रही है, मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रहने वाली उन महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ जो बड़े शहरों में रहती हैं और एक तरह से उन्हें मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत सुरक्षा उनको मिलती होगी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए इस बात का कि जिस इलाके में ये व्यक्ति इस बात को कह रहा है, वहां गांव देहात में भी लड़कियां खेतों में भी काम करती हैं, उन लड़कियों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि वहां जुनूनी भीड़ वहां पे मौजूद है जिनको ये कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को लेकर आओ, हम तुम्हें खाना पानी देंगे, खाना हम तुम्हें पानी देंगे और नौकरी हम तुम्हें देंगे। अभी इससे पहले आपने देखा था इकरा हसन, यानी एक सम्मानीय सांसद जो खुद एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, जिनके पिता, उनकी माता, उनके भाई और उनके दादा तक भी पिछली 3 पीढ़ियों से लगातार राजनीति में रहे हैं, उस महिला तक को भी कितना अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें आतंकवादी, मुल्ली और क्या क्या कहा गया और ये भी कहा गया उस व्यक्ति के जरिए, जो राणा नाम का व्यक्ति था, कि मैं
मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, जो भी एक तरह से बहुत ही अपमानजनक ये एक स्टेटमेंट था और ये सेक्सुअल वायलेंस जैसे मैं कहूँगी, एक यौन हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ कदम है इस व्यक्ति का ये बयान। और सब हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के लिए बात की जा रही है, इसलिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि शब्द कहें आप 20 करोड़ अगर मुसलमान हैं और 10 करोड़ इस देश में अगर मुस्लिम महिलाएं हैं, 10 करोड़ लोगों के खिलाफ, उनके, और वो भी एक तरह का कमजोर जेंडर, उसके खिलाफ इस तरह की बात की जा रही है और इस देश में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये बेहद शर्म और अफसोस की बात है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ, जिनके स्टेट में ये सब कुछ हो रहा है, किस तरह से वो खुद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो हलाल को लेके स्टेटमेंट हो, बुर्के को लेके स्टेटमेंट हो, चाहे कोई हिंदू त्योहार आ जाए, हर तरह से वो उस किसी भी अवसर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चेताना चाहती हूँ कि एक बार जब कानून का राज समाप्त होता है एक समुदाय के लिए, कमजोर समुदाय के लिए, तो हर नागरिक के लिए खतरा पैदा होता है। ये बात लिख के रख लीजिए कि एक बार पुलिस को और अदालतों को अपना काम ना करने की इजाजत मिले कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम कानून ना भी लागू करें तो काम चल जाएगा, चूंकि ये मुसलमानों की बात है, चूंकि ये ईसाइयों की बात है, चूंकि ये कमजोर तबकों की बात है, तो ये सब के लिए फिर वही स्टैंडर्ड, वही पैमाना बन जाएगा बहुत जल्द। किस तरह का जहरीला, घटिया, हिंसक, नफरत भरा माहौल इन लोगों के जरिए, पुरुषवादी, बहुसंख्यकवादी, घटिया राजनीति को मानने वाले ये लोग सीधे तौर पर एक कमजोर समुदाय के खिलाफ, एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, और वो भी उनकी महिलाओं के खिलाफ धड़ल्ले से नफरत, हिंसा और यौन हिंसा भड़का रहे हैं। लेकिन पुलिस और अदालतें सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठी हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि कोई जज, कोई वकील इस कार्यक्रम को देख रहा होगा और इस पर एक्शन करने की कोशिश करेगा। ये मामला उस हद तक जाना चाहिए जहां इस व्यक्ति को अपने इस काम की, इस स्टेटमेंट की सजा मिले। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।